नमस्कार। चलिए आज शब्दों को थोड़ा नजदीक से छूने की कोशिश करते हैं। आज भावों को पास से जाकर करीने से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सितारों को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। आज शब्दों को सितारों के साथ जमीन पर उतारने की कोशिश करते हैं। विजडम, आध्यात्म, खूबसूरती, आभा, ये जब सब एक साथ मिल जाए तो सिर्फ एक नाम बनता है। कौन सा? जरा पास आइए, पास आइए, पास आइए और जरा वहां घूम जाइए। त्रिशला चतुर्वेदी, कैसी हैं त्रिशला जी आप? जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छी हूँ। आप बहुत खूबसूरत हूँ। हाँ, बहुत खूबसूरत हूँ क्योंकि आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ है और जो अंदर से बहुत प्रसन्न होते हैं, जो अंदर से बहुत अपने आप को ग्रेसफुल मानते हैं ना, उनके चेहरे पे वो सुंदरता अपने आप दिख जाती है। और मुझे आपकी आंखों में प्यार भी दिखता है बेशुमार। ये आंखों में इतना प्यार कहाँ से लाती है आप? प्यार आंखों में तभी आता है जब वो हृदय में वास करता है और दिल में जब धड़कन बनकर प्यार यूं धड़कता है तो वो आंखों में झलक ही जाता है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता, इतनी सहने की क्षमता, इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर, और फिर दिन भर की शूटिंग, दिन भर के पॉडकास्ट, दिन भर के न्यूज चैनल, कभी गुस्सा नहीं आता त्रिशला जी को? एक बार देखा था, उसके बाद नहीं आ रहा है वैसे। आता है, लेकिन वो टिप्स पे एक ही व्यक्ति है जिस पर बहुत गुस्सा आता है। बाकी गुस्सा कपूर की तरह आता है, थोड़ी देर आता है फिर चला जाता है। और जब ये लगता है कि उस गुस्से से, उस क्रोध से किसी का फायदा नहीं हो रहा, तो फिर लगता है कि उस एनर्जी को बाहर निकालने से क्या मतलब, उसे कहीं ना कहीं पी जाना चाहिए नीलकंठ की तरह, ताकि कम से कम वो ऊर्जा आपके शरीर में तो आपको कुछ दे पाए। और गुस्सा काबू करने की क्या तरकीब है ये बताइए ना, क्योंकि मैं आपसे बात भी करूंगा और तरकीब, रेमेडीज भी पूछूंगा। गुस्सा बहुत किसी को आता हो तो क्या करे, कैसे काबू कर ले, कैसे त्रिशला चतुर्वेदी बन जाए? अगर गुस्सा बहुत आए तो बहुत ही शांति के साथ दिल में राधे 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 करते जाएं और आप देखेंगे कि एक शीतलता अपने आप आती चली जाएगी। गुस्सा कहीं छू हो जाएगा और आपके अंदर प्रेम भाव अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। किन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है? उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है जो न्याय प्रिय होते हैं। उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है जो चीजों को बहुत व्यवस्थित तरीके से करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं तो मेष, सिंह, वृश्चिक और मकर राशि वालों को गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, कैसे गुस्से को प्यार में बदलते हैं? कोई गुस्सा है और आप उसको प्यार में बदलना चाहते हैं तो बहुत छोटा सा सरल सा उपाय करिए। एक सफेद रंग का कपड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर आप लाल रंग से लिख दीजिए 128512 और उसके नीचे लिख दीजिए क्लिम। इसमें रखिए थोड़े से चावल और इसे पोटली बनाकर अपने पास रख लीजिए। सामने वाले का गुस्सा छू हो जाएगा। अधिक पैसा कैसे मेरे व्यूवर्स के पास आ जाए? माँ लक्ष्मी के अधिक मंत्र करिए। अधिक मंत्र का मतलब यह है कि आप केवल फ्राइडे को कर रहे हैं या पूर्णिमा की रात्रि कर रहे हैं, या कुछ विशेष लोग जो अपने गुरुओं द्वारा मंत्र लिए हुए हैं वो सिर्फ अमावस को कर रहे हैं। अधिक मास में रोजाना एक माला, स्फटिक की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करिए। सोने से पहले 11 बार बोलिए श्रीम। आप जब उठें तो अपनी हथेली को इस तरह खोलिए और बोलिए जय सिया राम। आप रोजाना मंदिर के जो है फेरे लगाना चालू कर दीजिए और छोटी कन्याओं को कुछ मीठा भोजन कराना स्टार्ट कर दीजिए। पैसा आएगा? बिल्कुल आएगा। कितना आएगा? अपार धन संपदा आएगी। ठीक है, लेकिन पैसा तो कई बार मिल जाता है, प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है। और जब जब मैं आपको इंस्टा रील पे देखता हूँ तो मुझे लगता है प्यार की अलग से आपने मशीन लगा रखी है, इतना प्यार आप पे बरसता है। मुझे ना असल में आपसे बात करी थी प्रॉमिस डे पे, आपने इतनी अच्छी लाइंस गाई, गुनगुनाई, बताई, वो मैंने कम से कम 10-20 बार तो सुनी और मुझे लगा कि हाय, हर किसी की जिंदगी में कोई ऐसा प्यार करने वाला हो तो फिर कोई जाए ना। लाइंस बताइए ना। तो शिव से बंधे रहो, मैं शक्ति में रमी रहूं। तुम बनारस के घाट पर और मैं कामाख्या धाम पर। तुम रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए और मैं माथे पर सिंदूर सजाए हुए।
तुम बनारस के घाट पर डमरू बजाते हुए और मैं कामाख्या धाम में घुंघरू छनकाते हुए। वादा है जन्म जन्म का फिर मिलेंगे, साथ रहेंगे, हर जन्म में हम सफर बनेंगे। वादा है जन्मों का, जन्म जन्म यूं ही साथ रहेंगे। क्या बात है, सर ब्लेस्ड है। लेकिन मैं ये भी आपसे समझना चाहता हूँ कि कई लोगों के पास प्यार तो होता है, लेकिन एक अनकहा अविश्वास भी रहता है कि क्या ये सच में मेरा है, ये क्या है? कहते हैं कि प्यार में जब तक ये डर ना हो, या प्यार के अंदर जब तक ये अपने साथी को खोने का भय ना हो, तब तक वो प्यार अधूरा है। तो अगर केवल ये एक अनजाना सा डर है तो ये प्यार का हिस्सा है। लेकिन अगर ये पागलपन है, अगर हर बात पर शक है, हर बात पर आप अपने पार्टनर पर सिर्फ डाउट ही करे चले जा रहे हैं, हर चीज चेक करे चले जा रहे हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि ये प्यार नहीं है। प्यार है तो विश्वास है, विश्वास है तो प्यार है। तो आपको अगर अपने साथी के ऊपर विश्वास है तो ही आप उससे प्यार कर सकते हैं। प्यार के दावे तो इंसान बहुत करता है घनश्याम जी, लेकिन प्यार हकीकत में है या नहीं ये लोगों को खुद नहीं पता। कोई अच्छा लग गया आंखों से तो आप उसे प्यार मान लेते हैं, किसी की बातें कानों में सुनने से आपको सुकून मिल रहा है, आप उसे प्यार मान लेते हैं। कोई आपके मन की बात आपके सामने कह देता है, आप उसको प्यार मान लेते हैं। कोई आपकी वाहवाही कर देता है, आप उसको प्यार मान लेते हैं। पर प्यार की परिभाषा बहुत अलग है, प्यार का एहसास बहुत अलग है। प्यार साथ चलकर भी आपके साथ बंधता नहीं, बल्कि आपको मुक्त कर देता है, वो प्यार है। प्यार वो है जो आपके दिल से निकली हुई हर बात को आपके साथी की जबान तक ले आए, वो प्यार है। प्यार वो एहसास है जो एक सोचे और दूसरे को अनुभव हो जाए। तो प्यार किस चीज को कहते हैं, पहले वो प्यार को समझ तो लीजिए। सही बात है। और प्यार के साथ जुड़ता है श्रृंगार, और श्रृंगार आपसे खूबसूरत कोई करता नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ ये झुमके, ये चूड़ी, ये अंगूठी, ये सब नया नया सब जो आभूषण आप पहनती हैं, एक स्त्री के लिए इन आभूषणों का और खासकर माथे पे सजाए जाने वाले सिंदूर का कितना महत्व आपको लगता है? बहुत महत्व लगता है। मुझे लगता है कि एक स्त्री का श्रृंगार केवल श्रृंगार नहीं है घनश्याम जी। एक स्त्री के लिए श्रृंगार उसका अभिमान है, उसका स्वाभिमान है, उसकी हिम्मत है, उसकी ताकत है। देखिए, हर एक चीज जो स्त्री अपने साथ श्रृंगार में जोड़ती है, उसे लोग सिर्फ इस नज़र से देखते हैं कि ये बस बन रही है, संवर रही है, सज रही है। नहीं, आपके घर की मर्यादाओं को वो चूड़ी के रूप में अपने हाथ में बांध के रखती है। आपके घर की परंपराओं को वो पायल के रूप में अपने पैरों में हमेशा बांध के रखती है। आपके घर की हर एक सीख को वो अपने गले में मंगलसूत्र की तरह हमेशा बांध के रखती है। औरत का हर श्रृंगार आपके जीवन में आपसे ही जुड़ा होता है, परिवार को ही जुड़ा होता है। कभी भी उसका श्रृंगार उसके लिए होता ही नहीं। कान में झुमके औरत का अपना गहना नहीं है। अगर वो कान में झुमके पहन रही है तो वो ये बता रही है कि इन कानों में बहुत क्षमता है। अगर हम इतने भारी झुमके इसमें लटका सकते हैं ना, तो हम आपके ताने, आपकी कड़वी बातों को भी इस कान से सुनकर अपना परिवार संभाल सकते हैं। अगर वो नाक में लौंग पहन रही है ना, तो वो ये दिखाती है कि जिस तरह मेरी नाक के अंदर ये लौंग चमक रही है ना, इसी तरीके से आपके खानदान की इज्जत, आपके खानदान की इस नाक को मैं हमेशा चमकाने का काम करूंगी। माथे की ये बिंदी बताती है कि चाहे बात हो रही हो सूर्य या बात हो रही हो चंद्र, मैं हर तत्व के साथ हमेशा स्थिर नजर आऊंगी। अगर बात आप करेंगे औरत के हाथ में पहनी हुई अंगूठी की, तो वो ये बताती है कि हाथ तो मेरा भी उठ सकता है। बात बात पर मैं भी हाथ चला सकती हूँ, लेकिन मेरी ये अंगूठियाँ
ये बताती है कि मैं अपनी परंपराओं में, मैं अपने संस्कारों में इन अंगूठियों को पहनकर बंध रही हूँ। मैं अपने सारे नियम और कायदे अपने ये श्रृंगार के साथ तुमसे जोड़ती हूँ। मेरा कोई नियम नहीं, मेरा कोई कायदा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें अपना सरताज बनाकर अपने सिर पर धारण कर रखा है। मेरा हर नियम तुमसे शुरू, मेरा हर नियम तुम पर खत्म। मैं वो बन जाऊंगी जो तुम चाहोगे, बस इतना चाहूंगी कि तुम मेरे बन जाना। मैं अपने परिवार के साथ तुम्हारा परिवार भी संभाल लूंगी, बस ये चाहूंगी कि तुम अपने परिवार में मुझे भी अपना बना लेना। मैं अपना कुल, अपनी मर्यादा, अपना घर वही छोड़कर आऊंगी जो मेरे पिता का था। मैं अब नए कुल, नई मर्यादा और नए संस्कारों के साथ तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाऊंगी। बस इतना चाहती हूं, तुम मुझसे प्रेम से बंधे रहना। मैं हर एक चीज जो तुम चाहोगे वो अपना लूंगी, बस तुम मुझे हृदय से अपना बना लेना। शॉक्ड, स्पीचलेस। अद्वितीय, आप कितना प्यारा बोलते हैं। इसकी ट्रेनिंग कहीं से मिलती है क्या? एक औरत होना अपने आप में ट्रेनिंग है। इतना तारतम्य शब्दों का और इतना प्रवाह वाक्यों का, इतनी खूबसूरती के साथ, बिना किसी स्क्रिप्टेड के। आज तो हमारा पॉडकास्ट प्लान भी नहीं था। मैं कभी भी स्क्रिप्ट लेकर बैठती भी नहीं हूँ। हृदय में है, जो फील करती हूँ, जिन परंपराओं के साथ चलती हूँ, वही चीज बोलती हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो औरत को बांधने के लिए है। नहीं, मैं ये मानती हूँ ये सारी चीजें ये दर्शाती है कि एक मर्द से ज्यादा, एक मर्द से लाख गुना ज्यादा ताकतवर एक स्त्री होती है, और एक नारी के अंदर ही इतनी शक्ति होती है जो इन सब के साथ भी, इन सब में रहकर भी उस पूरे परिवार को अपने अकेले दम पर निभा रही होती है। और वो सारा परिवार मिलकर भी उस एक बच्ची को, जिसे वो बहुत मन्नतों से मांग कर लेकर आए थे, जिसे वो बड़े जत्नों के साथ बैंड बाजा बजा कर लेकर आए थे, उसे वो खुश नहीं रख पा रहे हैं। ये आंखों का काजल ये बताता है कि ये आंखें कितनी शांत हैं, लेकिन अगर इन आंखों में काजल नहीं है ना, तो आप समझ लीजिए कि ये अकेले में कितना सिसक सिसक कर रोई है। हर एक श्रृंगार अपनी एक वाणी है, हर एक श्रृंगार का अपना एक महत्व है। समझ जाओ तो बहुत कुछ है। आदमी को कौन सा सिंदूर लगाकर जाकर ये सर्टिफाइड करना है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन अगर एक औरत ये दिखाती है ना मैं शादीशुदा हूँ, तो वो ये साथ में दिखाती है कि मैं एक नहीं, मैं दो दो घर की मर्यादाओं को अपने साथ लेकर चल रही हूँ। मैं जो अपने पिता से, अपनी माता से लेकर आई हूँ ना, उसे मैं अपने ससुराल से जोड़ रही हूँ। वो केवल मांग में सिंदूर नहीं लगाती, वो दो कुल को एक साथ जोड़ने की परंपरा को निभाती है। उसका सिंदूर केवल उसका श्रृंगार नहीं, वो उसका स्वाभिमान भी है और उसका अभिमान भी है। कॉफी बात करती है नहीं करती? बिल्कुल करती हूँ कॉफी बात। इतनी